संगत जी, इस भंडारे पर 3 नवंबर को बाबा जी का डेरे में सवाल जवाब का सेशन था और इस भंडारे पर बाबा जी स्टेज पर लगभग 3:50 पर पहुँचे। और जब बाबा जी स्टेज पर आए तो बच्चों द्वारा शब्द गाया जा रहा था, कृपा करो दीन के दाते। और फिर उसके बाद शब्द गाया गया, आज दिवस लेऊं बलिहारा। फिर शब्द गाया गया, मैं अंधुले की टेक। फिर और शब्द पढ़ा गया, कर कृपा तेरे गुण गामा। फिर आखिरी शब्द गाया गया, धन सो बेला जित दर्शन करना। ये 5 शब्द बच्चों द्वारा सवाल जवाब के सेशन में गाए गए। फिर एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं जो भी काम करता हूँ वो अभी ख़त्म नहीं होता, पर मैं साथ में ही दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। बाबा जी, मुझे कुछ ऐसा समझाइए कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें अगर कोई भी काम करना है उसे मेहनत और लगन से करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होगा। थोड़ा संयम बनाकर चलें। अगर कोई भी काम मेहनत और लगन से किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। फिर आगे एक बीबी ने सवाल पूछा, बाबा जी, मैं बहुत समय से डेरे आ रही हूँ, पर अब मेरा घर पर मन नहीं लगता। बाबा जी, अब आप मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ लो। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, सोच तो हमारी अच्छी है, पर मालिक ने हमें जहाँ भी पैदा किया है वो हमारे कर्मों के कारण किया है। अगर हम उनको अपनी जिम्मेवारी समझकर जी जान से निभाएंगे तो हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो देखो, बोझ तो हमें ही उठाना पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, आपकी बहुत कृपा है, आपकी कृपा से जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपने बहुत कुछ दिया है, आगे ज़िंदगी में भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि करनी और किस्मत में क्या फ़र्क है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि हमारी करनी मिलकर किस्मत बनाती है। हम कह तो देते हैं कि किस्मत पहले से लिखी हुई है, पर ये हमारे पुराने कर्मों का ही नतीजा होती है और हमारी वो किस्मत हमें एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है और वहाँ से हम जितनी आसानी से सही रास्ता चुन सकते हैं उतनी ही आसानी से गलत। अब ये फैसला हमारे हाथ में होता है। फिर आगे एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे ये सब कुछ पहले सपना लगता था और अब मुझे अपना भजन सिमरन और धर्म भी सपना लगने लगा है। अब ये चीज़ इतनी बढ़ गई है कि मुझे परमार्थ भी भरम लगता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अगर हम सोचें तो ये सब कुछ है तो भरम ही, और असलियत एक है, और वो असलियत वो कुल परमात्मा है। और बेटा, हमने जे अपने भरम खुद ही दूर करने हैं, जो कि हमारे अंतर नाम सिमरन की कमाई से होंगे। अगर नहीं किए तो भरम में ही जिएंगे और भरम में ही मर जाएंगे। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, आज मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार करता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और आज मुझे ये बहुत ही बेहतर अवसर मिला है। बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा ने एक प्लॉट लिया था और वो प्लॉट शेरमुखा है और लोग बोलते हैं कि ऐसे प्लॉट पर कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी तरह की बिल्डिंग तैयार नहीं करनी चाहिए। बाबा जी, आप हमारा ये भरम दूर करें। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शेरमुखा है या फिर गौमुखा है, ये तो पुराने ज़माने के
चोंचले हैं।